प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका जीके केमिस्ट्री में। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। तो देखो यार, अपने आज के लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन का एल्कीन चैप्टर हमें स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हर साल क्वेश्चन आता है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान से हर एक चीज़ समझते रहना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एल्कीन, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और देखो एल्कीन में भी आज अपने को क्या बातें करनी है, क्या ऑब्जेक्टिव है अपना। तो एल्कीन में अपने को बात करनी है कि पहली बात तो एल्कीन होते क्या है, उसके बाद में आप एल्कीन आप कैसे बनाओगे, ठीक है, कौन सा लैब का मेथड है, कैसे बनाओगे, सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, तो उन सब की बात करेंगे हम। तो देखो यार, हम ध्यान से समझते हैं आगे चीजें एक एक करके। तो देखो मैंने हेडिंग डाला है आपका एल्कीन, ठीक है। अब एल्कीन डाला, तो अगर मैं एल्कीन की देखो बात करूं, ध्यान से सुनना। एल्कीन क्या होता है? वन डबल बॉन्ड किसके बीच में बोलो देखो ध्यान से, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो आपको पता है, देखो एल्कीन किसको बोलते हैं? जहां पर आपका डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाता है वो भी कार्बन एंड कार्बन के बीच में। अब देखो आपको ये भी पता है ये हाइड्रोकार्बन है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनना, अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं तो CnH2n आता है, ठीक है, CnH2n आता है। अब देखो n इक्वल टू इधर बन तो हम नहीं रखते, क्योंकि देखो अगर मैंने बन रखा है इधर तो क्या है CH2, तो बोलो CH2 आया। अब आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? आपका डबल बॉन्ड। बोलो इधर क्या आपका एक ही कार्बन, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ डज नॉट एग्जिस्ट, समझे ना। देखो मैं दोबारा से समझा देता हूँ, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई। एल्कीन किसको बोलते हैं? कार्बन, जैसे ये कार्बन ये भी कार्बन, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाए? आपका डबल बॉन्ड, उसको हम एल्कीन बोलते हैं, ठीक है। अब बोलो इधर आपके कितने कार्बन एटम आ रहे हैं? इधर एक, तो एक ही कार्बन के एटम है, ठीक, एक ही कार्बन एटम है, तो इधर तो आपका डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। और हाइड्रोजन आपका सदैव किससे जोड़ता है? आपका सिंगल बॉन्ड से। अब देखो ध्यान से, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, हम n इक्वल टू 1 हम नहीं रख सकते। तो बोलो क्या रख सकते हैं? हम n इक्वल टू 2 रख सकते हैं। तो देखो अगर मैं n इक्वल टू 2 रखा तो बोलो ये क्या है? C2H4, इसका नाम क्या आ गया? आपका इथीन। अब देखो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, इसका देखो एक दूसरा नाम भी होता है इथाइलिन, ठीक है। आई होप आपको पता होगा इसका दूसरा नाम क्या होता है? आपका इथाइलिन। तो देखो मैं वही लिख रहा हूँ, इथाइलिन, जो आपका ये कॉमन नेम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपका इथाइलिन, ठीक है। आगे भी हम लिख सकते हैं ऐसे n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 5, ऐसे हम आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बस मेरा जो देखो दो इंपॉर्टेंट चीज बताना था, एक तो ये और एक ये। तो देखो n इक्वल टू हम 1 नहीं रख सकते, n इक्वल टू 2 रखोगे तो C2H4 आया, जिसका नाम क्या है? आपका इथाइलिन। अब देखो ध्यान से यार हर एक चीज सुनना, क्योंकि देखो एल्कीन का एक दूसरा नाम भी होता है जो होता है आपका ओलिफिन्स, ठीक है। ओलिफिन्स भी क्यों बोलते हैं? देखो मैं इनके चीज़ों के बारे में बताएंगे, ठीक है। आप बस एक एक चीज़ आप ध्यान से सुनना, इसका एल्कीन का दूसरा नाम क्या है? आपका ओलिफिन। अब हर एक चीज़ ध्यान से सुनो, क्योंकि देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ रहा है? आपका डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये क्या? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बोलो क्या बोल सकता हूँ? अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपके क्या होते थे? एल्कीन एंड एल्काइन, जहां पर आपके मल्टीपल बॉन्ड आते थे। अब देखो ध्यान से, अगर देखो इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है, जैसे कि देखो C2H4 की स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है, तो देखो कार्बन के बीच में क्या आ गया? आपका डबल बॉन्ड। तो आपको पता है, देखो मैंने कार्बन बनाया, ये कार्बन मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। अब इधर बोलो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? आपकी 4। तो बोलो कितने बॉन्ड बना लिया आपके? इसने 2। तो बोलो हाइड्रोजन कितने आएंगे आपके? ध्यान से बोलो, हाइड्रोजन आएंगे आपके 1, ठीक है, और ये आपका दूसरा। इधर बोलो कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 2। तो बोलो हाइड्रोजन कितने आएंगे आपके? 2। क्लियर है? गुड। तो यार ऐसे करके आप कोई सी भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? आपका डबल बॉन्ड। बहुत आसान चीज मैंने बताया, ठीक है। और देखो ध्यान से, क्योंकि देखो यार देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनना, अगर मैं आयुपैक की बात करूं, आयुपैक का मतलब क्या है? अगर मैं एल्कीन के आयुपैक की बात करूं तो ये आपको नोमेनक्लेचर चैप्टर में पढ़ा दिया गया है। जब मैंने नोमेनक्लेचर चैप्टर पढ़ाया है उसमें पढ़ा दिया है, ठीक है। और अगर मैं तुमको थोड़ा बहुत भी याद दिलाना चाहूँ तो डबल बॉन्ड को ट्रीट करना है एज ए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे कंपेयर टू साइड चेन के, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इधर, डबल बॉन्ड की ज़्यादा प्रायोरिटी कंपेयर टू साइड चेन,
ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब देखो नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब देखो यार, हर एक चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है कि उस एल्कीन को, जैसे अगर हम एल्कीन पढ़ रहे हैं तो एल्कीन में हम बात करेंगे कि एल्कीन में बनाने के तरीके क्या हैं। ठीक है, एल्कीन के ऐसे कौन कौन से इफेक्टिव तरीके से हम एल्कीन बना सकते हैं। तो देखो यार, ध्यान से सुनो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसकी बात कर रहे हैं? एल्कीन की। अब देखो बहुत सारे प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो इसके अंदर पहला है बाई पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। अब देखो इधर मैंने एक एक वर्ड अच्छे से लिखा है। पार्शियल का मतलब क्या है? हम एल्काइन का रिडक्शन कंप्लीट नहीं करेंगे, हम पार्शियल करेंगे। पार्शियल का मतलब क्या है? हम थोड़ा ऐड करेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट ऐड नहीं करेंगे। अब ऐड क्या करते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि देखो रिडक्शन लिख रखा है, तो रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान सुनो कि देखो ये आपने एल्काइन लिया और इसका देखो पार्शियल रिडक्शन कराया। रिडक्शन का मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूँ इधर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ध्यान से सुनना हर एक चीज़, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया तो देखो ये आपका फॉर्मेशन होता है एल्कीन। अब कैसे फॉर्मेशन होता है ये मैं बताऊंगा, ठीक है। ये एल्कीन बना। अब आपको पता है एल्कीन के अराउंड, एल्कीन में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के अराउंड आपका जीआई शो करता है, ठीक है। तो आपको पता है, तो देखो यार ये आपका, ठीक, ये आपका सिस भी बना सकता है और ये आपका क्या बना सकता है? ट्रांस। अब देखो कौन सा रिएजेंट सिस बनाएगा, कौन सा रिएजेंट आपका ट्रांस बनाएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, एल्काइन लिया, एल्काइन का मैंने पार्शियल रिडक्शन कराया तो आपका एल्कीन बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराया, ठीक है। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराने पर देखो ध्यान से सुनो, एल्कीन बना, एल्कीन में आपका सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है। अब कौन सा रिएजेंट आपका सिस करेगा, कौन सा रिएजेंट आपका ट्रांस करेगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको ध्यान से सुनना। तो देखो हम जो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस। ध्यान से सुनना, हम पहले पढ़ेंगे सिस कि ऐसे रिएजेंट के बारे में बात करेंगे जो एल्काइन को कन्वर्ट करेगा किसमें? सिस एल्कीन में। तो देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से कि देखो आपने लिया एल्काइन, ठीक है, और आपका जो बना वो क्या बना? आपका सिस एल्कीन, सिस एल्कीन। अब यार ये तो बात चलो सही है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ऐसे कौन कौन से रिएजेंट हैं? तो देखो मैं रिएजेंट के बारे में बात करता हूँ, रिएजेंट के बारे में। तो ध्यान से सुनना, पहला रिएजेंट है आपका लिनलार कैटलिस्ट, लिनलार, ठीक है, कैटलिस्ट, लिनलार कैटलिस्ट, इसको शॉर्ट में हम एलआर भी बोलेंगे, ठीक है। तो देखो पहला कैटलिस्ट क्या बोला मैंने? लिनलार कैटलिस्ट। अब देखो दूसरा कैटलिस्ट क्या है? P2 कैटलिस्ट, जिसका और दूसरा नाम क्या है? निकल बोराइड, Na2B निकल बोराइड, ठीक है। इधर आप हिंदुस्तानी भाव से मत जोड़ देना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो निकल बोराइड। अब ये दो मैंने आपको कैटलिस्ट बता दी। अब देखो अब आपका क्वेश्चन होगा सर लिनलार कैटलिस्ट क्या होता है? तो देखो इसके बारे में बताता हूँ। देखो अगर आप हाइड्रोजन लो प्लस पैलेडियम लो और आप देखो क्या लो, ध्यान से सुनो, देखो इधर आपका कॉमा आता है, ठीक है, इधर आपका, और बेरियम सल्फेट भी ले सकते हो, और देखो क्या ले सकते हो? कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हो, प्लस क्विनोलिन भी होता है। क्विनोलिन का मतलब देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो मैं बना देता हूँ कहीं पर भी। क्विनोलिन का स्ट्रक्चर ये होता है कि ये आपका एक बेंजीन है, ठीक है, और ये आपका दूसरा बेंजीन टाइप का होता है, जो मैंने आपको पहले भी इसका नाम बताया। तो देखो इसका नाम क्या है? क्विनोलिन, क्विनोलिन। तो देखो यार ये पूरा का पूरा रिएजेंट तो आपको याद नहीं करना है, ठीक है। आपको बस कितना याद रखना है कि H2 प्लस PD प्लस बेरियम सल्फेट दे रखा है या कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, तो ये आपका कौन सा रिएजेंट है? आपका लिनलार कैटलिस्ट, ठीक है। आपको अच्छे से समझना है, H2 प्लस PD बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये आपका लिनलार कैटलिस्ट। और देखो दूसरा कैटलिस्ट क्या है? P2 कैटलिस्ट, या फिर देखो उसका दूसरा नाम भी है निकल बोराइड, ठीक, Na2B। अब देखो ये करता क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनना कि देखो करता क्या है। क्योंकि देखो आपने लिया ये एल्काइन, इधर बोलो ये लिया आपने एल्काइन, ये एल्काइन है। अब देखो एल्काइन है, अब देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इधर इन दोनों रिएजेंट में से कोई सा भी डाल दूं, कोई सा भी डाल दूं, ठीक है, कोई सा भी, तो देखो अभी मैं कौन सा डाल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, अभी मैं कौन सा डाल रहा हूँ? लिनलार कैटलिस्ट, ठीक है। तो लिनलार कैटलिस्ट डाल रहा हूँ, तो देखो H2, ठीक है, ये मैंने लिखा H2 और ये मैंने H2 लिखा, ये पैलेडियम लिखा, ये बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट लिख सकता हूँ। तो देखो
इससे जो एल्कीन बनेगा वो आपका क्या बनेगा, सिस। सिस का मतलब क्या होता है बोलो, सिस का मतलब होता है आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपका सेम साइड में, ठीक है। तो देखो ये बना आपका सिस एल्कीन, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ सिंथेसिस ऑफ सिस एल्कीन। तो देखो जो मैंने आपको रेजेंट बताया लिंडार कैटलिस्ट, ठीक है, H2 प्लस पैलेडियम बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट प्लस P2 कैटलिस्ट या निकल बोराइड, ठीक है, उसका दूसरा नाम ये भी है। तो देखो यार ध्यान से, ये आपके जो फॉर्मेशन करेंगे वो सिस एल्कीन करेंगे। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ सिंथेसिस ऑफ सिस एल्कीन बनाने के लिए आपको ये कैटलिस्ट आपको इस्तेमाल करने होंगे, ठीक है। तो ये आपने एल्काइन लिया, एल्काइन से आपने देखो ये बना लिया एल्कीन। और देखो पार्शियल क्यों है, ध्यान सुनना, क्योंकि देखो एक सिग्मा है और 2 पाई है, आपके 2 पाई है। अब 2 पाई है तो आपने 1 पाई खत्म किया, 1 पाई आपके पास में है। अगर चाहो तो इसका भी आप फर्दर रिएक्शन करा के इसको भी आप एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए आप और हाइड्रोजन का एडिशन करो तो ये एल्केन में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए देखो इसका नाम क्या है, ध्यान से सुनो, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। पार्शियल का मतलब क्या है, क्योंकि देखो आपने ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे ले जाके रोका है, ठीक है। अगर आप कंप्लीट रिडक्शन की बात करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड से कहां पर जाकर रोकेगा, आपका सिंगल बॉन्ड पे, क्योंकि देखो बहुत सारे हाइड्रोजन जोड़ोगे, ठीक है। तो जितने भी आपके कंपाउंड में पाई बॉन्ड है, जैसे कि देखो मैं इधर बता देता हूं कहीं पर चले हो, तो देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि देखो अगर मैं इधर बात करूं, क्योंकि देखो इधर आपका जैसे ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ठीक, अगर मैं इसका कंप्लीट रिडक्शन करूं तो देखो क्या होगा, तो R CH2 सिंगल बॉन्ड CH2R, ठीक है। तो देखो यार ये मैंने आपको समझाया, अगर नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे देख लो कि R ये ऐसा है ट्रिपल बॉन्ड है, अगर इसका मैंने कंप्लीट रिडक्शन कराया तो ये आपका एल्केन बनेगा, एल्केन एल्केन, बस आप इतना याद रखना, कंप्लीट रिडक्शन से क्या बनेगा आपका एल्केन, एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन से क्या बनेगा आपका एल्कीन। अब कब कौन सा एल्कीन बनेगा, तो मैंने अभी तो आपको सिस एल्कीन के बारे में बताया, अभी ऐसे रिएजेंट के बारे में बात करेंगे जो आपका ट्रांस एल्कीन बनाएंगे। दोस्तों अभी तक हमने जाना कि हम एल्कीन हम कैसे बना सकते हैं, वो भी कौन सा एल्कीन, आपका सिस एल्कीन। तो देखो उसके लिए मैंने 2 कैटलिस्ट बताए आपके, पहला तो लेनलार कैटलिस्ट, दूसरा बताया मैंने निकल बोराइड, ठीक है, P2 कैटलिस्ट। तो उनसे आप सिंथेसिस ऑफ सिस एल्कीन कर सकते हो। अब देखो आगे हम देखते हैं कि कैसे आप ट्रांस एल्कीन बनाओगे। तो देखो यार ध्यान से देखो हर एक चीज, तो देखो मैंने लिखा है आपका कि आपके पास में एल्काइन है, उसका पार्शियल रिडक्शन करके आपने फॉर्मेशन किया किसका, ट्रांस एल्कीन का। अब देखो ट्रांस एल्कीन बनाने के लिए ऐसे कौन कौन से रिएजेंट हैं, ठीक है। तो देखो जो आपका ट्रांस एल्कीन बनता है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है उसका नाम है आपका बिर्च रिडक्शन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, BR। बोलो क्या नाम है इसका, बिर्च रिडक्शन। तो देखो ये करता क्या है, एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी देखो समझ में आएगा, देखो जैसे कि देखो आपके पास में ये एल्काइन है, देखो ये आपके पास में एल्काइन है और आपने क्या किया, अब देखो इसका कैटलिस्ट ध्यान से सुनना, सोडियम या फिर हम लिथियम डाल सकते हैं प्लस लिक्विड अमोनिया। तो देखो इस केस में देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो, सोडियम या लिथियम और प्लस लिक्विड अमोनिया। अब देखो इस केस में क्या होता है, ध्यान से सुनना, तो देखो मैंने लिखा है एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो इसका मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन अगर इधर डायरेक्शन में जुड़ेगा तो दूसरा हाइड्रोजन आपका अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा। तो देखो ध्यान से हर एक चीज ध्यान से सुनो कि देखो R, ये ऐसा, अगर देखो मैंने एक हाइड्रोजन आपका इधर जोड़ दिया तो दूसरा हाइड्रोजन मुझे इधर जोड़ना पड़ेगा, तो बोलो ये बन गया आपका, बोलो क्या बन गया, ये ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन। अब देखो ये ट्रांस एल्कीन ये आपका बन गया। देखो बिर्च रिडक्शन का रिएजेंट आपका ये है, ठीक है, एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, देखो एक हाइड्रोजन आपका इधर डायरेक्शन में जोड़ रहा है, एक हाइड्रोजन आपका इधर जोड़ रहा है, तो दोनों आपके एंटी जोड़ रहे हैं, ये समझ में आई होगी। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ सिंथेसिस ऑफ ट्रांस एल्कीन, वो भी देखो किससे होगा, बिर्च रिडक्शन से। और जो आपका लिनलार कैटलिस्ट था या P2 कैटलिस्ट था, उससे आपका क्या हो रहा था, सिस एडिशन। तो देखो सेम साइड में आपके हाइड्रोजन आपके ऐड हो रहे थे उधर, जो मैंने बताया था। अब देखो ध्यान से हर एक चीज सुनना ध्यान से, क्योंकि देखो यार अगर मैं देखो इधर बात करूं, मैं इधर एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको पता है, ठीक है। अगर मैं इसमें लिनलार कैटलिस्ट डालता हूं, ठीक है, और इसमें मैं बिर्च रिडक्शन डालता हूं, देखो लिनलार कैटलिस्ट आपका क्या था, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट या फिर आपका कैल्शियम कार्बोनेट। अब बिर्च रिडक्शन क्या है, सोडियम
यहाँ पे लिथियम प्लस लिक्विड अमोनिया। तो देखो यार ध्यान से सुनना, आपको देखो ध्यान से सुनना। अब देखो इस वाली स्ट्रक्चर में आपकी कौन सी आपकी पोजीशन आपकी सिस होती है, कौन सी आपको ट्रांस होती है, आपको पता होना चाहिए। तो देखो मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ, ये ट्रांस, ये ट्रांस, ये ट्रांस और ये ट्रांस, और बाकी जितनी भी बची हुई आपकी जो पोजीशन है वो होती है आपके सिस, जो आपको पहले से पता है, जो मैंने आपको बताया भी है। तो देखो इसमें क्या बनेगा आपका, बोलो सिस। तो इसमें देखो मैं सिस बना देता हूँ, तो देखो ध्यान से, इसमें मैं सिस बना देता हूँ, तो देखो इसमें मैंने सिस बना दिया। इसमें क्या बनेगा आपका ट्रांस, तो देखो इसमें मैं ट्रांस बना देता हूँ, ट्रांस, इसमें ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा आपका, ठीक है। तो देखो ट्रांस मैंने इधर पे बना दिया, समझ में आया ना। तो देखो ध्यान से सुनो, बिट्स रिडक्शन से आपका कौन सा प्रोडक्ट बना, ट्रांस, और आपका लिल्ला कैटलिस्ट से आपका कौन सा प्रोडक्ट बना, आपका सिस। तो ये आपको क्लियर है। अब बस एक चीज याद रखना, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन आपकी क्या होती है, ट्रांस, ठीक है। बाकी बची हुई पोजीशन आपकी क्या होती है, सिस। अगर आपको नहीं पता तो आप अच्छे से याद रखना, ठीक है, जो आपको। अब देखो ध्यान से, तो चलो यार आई होप यहाँ तक समझ में आया। अभी तक देखो, अब हम दूसरा तरीका देखते हैं कि देखो दूसरा तरीका क्या है, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब देखो यार डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, डी का मतलब निकलना, हाइड्रेशन का मतलब क्या, वाटर। तो देखो मैंने लिखा भी है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो अगर आप कंपाउंड से वाटर निकाल दोगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम डिहाइड्रेशन। यहां तक क्लियर है। अब देखो इसके लिए आपको रिएजेंट भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब आपके कौन कौन से रिएजेंट आपके काम में आएंगे, कौन कौन से रिएजेंट आपके काम में नहीं आएंगे, तो देखो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो अगर आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करना है, तो देखो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, चीजें निकालना, और चीजें निकालने का मतलब क्या है, एलिमिनेशन। अगर कभी भी अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हो तो उस समय आपके पास में हीट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो रिएजेंट क्या है कि देखो आप H2SO4 एसिड ले लो और प्लस इतना हीट ले लो। अगर देखो यार इतना पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं दे रखा, अगर इधर ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, तभी भी आपको लॉस ऑफ मॉलिक्यूल किसका करना है, वाटर का, ठीक है। और देखो H3PO4 ये भी एसिड है, प्लस क्या दे रखा है, हीट दे रखा है, ठीक है। तो देखो थर्ड है आपका P2O5 और हीट दे रखा है, और फोर्थ है आपका Al2O3, ठीक है, Al2O3 और इतना आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर दे रखा है। तो देखो यार मैंने आपको समझाया, तो इनमें से कोई सा भी रिएजेंट आपका हो सकता है, किसके लिए, बाय देखो आपको वाटर मॉलिक्यूल अगर रिएजेंट से निकालना है, कंपाउंड से निकालना है, तो इनमें से आप कोई सा भी आप रिएजेंट ले सकते हो। तो देखो अब देखो जनरल रिएक्शन से बताता हूँ मैं, देखो हो क्या रहा है, देखो ध्यान से, क्योंकि देखो ये क्या आपका एल्कोहल है, ये आपका एल्कोहल है। अब देखो, तो देखो जो एल्कोहल जिस कार्बन पे आपका जुड़ा है उसको मैं बोल देता हूँ अल्फा, ठीक है, नेक्स्ट वाले कार्बन को बोल देता हूँ बीटा। तो यहाँ तक क्लियर है, दोबारा से समझो, क्यों देखो, और एल्कोहल आपका जिस कार्बन पे जुड़ा है, अटैच्ड है, ठीक है, उसको बोल रहा हूँ मैं अल्फा, नेक्स्ट वाले कार्बन को बोल रहा हूँ बीटा। तो देखो होता क्या है, क्योंकि देखो अल्फा से आपका एलिमिनेट होता है आपका OH। तो देखो मैं इधर लिख देता हूँ, अल्फा से एलिमिनेट होता है आपका OH, नेगेटिव का मतलब क्या है, एलिमिनेशन, और जो आपका बीटा से एलिमिनेशन होता है वो आपका होता है H। तो देखो यहाँ से आपका OH आया, यहाँ से आपका H आया, तो ओवरऑल क्या बन गया आपका, वाटर। तो इसलिए आपका ओवरऑल क्या निकलता है, आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो ध्यान से सुनो, अल्फा से एलिमिनेट करना आपको OH, बीटा से एलिमिनेट करना आपको H। तो देखो, तो आपने यहाँ से अल्फा से एलिमिनेट किया OH, ठीक है, और बीटा से एलिमिनेट किया आपने, बोलो क्या, बोलो ध्यान से बोलो, आपने हाइड्रोजन। तो बोलो देखो क्या बन गया, तो ये बन गया R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो जैसे आपको डबल बॉन्ड दिखा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आपका डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया आपका एल्कीन, और आपको एल्कीन ही चाहिए था, ठीक है, तो ये बन गया आपका एल्कीन। तो देखो ध्यान से हर एक चीज सुनना, इसका देखो दूसरा नाम भी है, क्या नाम है, बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन इसको हम बोलते हैं। और देखो इसका दूसरा नाम भी मैं बोल सकता हूँ कि मैं अल्फा को मैं क्या बोल दूँ 1, और बीटा को क्या बोल दूँ 1, सॉरी अल्फा को क्या बोल दूँ मैं 1, बीटा को क्या बोल दूँ 2। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो 1 से क्या जा रहा है आपका OH, और आपका 2 से क्या जा रहा है आपका H, ठीक है, तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ 1,2 एलिमिनेशन, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि देखो इसका दूसरा नाम क्या आपका बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया, ठीक है।
तो देखो एल्कोहल से आपका क्या बन गया, एल्कीन। तो ये आई होप आपको क्लियर है। अगर देखो आपको अगर मैक की बात करना है तो मैक आपको ये एल्कोहल चैप्टर में पढ़ा दिया है, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर में आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये आपको मैक उधर पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एल्कोहल से अगर आपको एल्कीन बनाना है तो पर्टिकुलर देखो ये वाले रिएजेंट आपको लेने पड़ेंगे, और जो मैंने हीट के रिगार्डिंग आपको चीजें बताई। और देखो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया ब्रिज रिडक्शन का मतलब क्या है, एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो एक हाइड्रोजन आपका इधर जुड़ा है तो दूसरा कहाँ पर जुड़ेगा, आपका एंटी साइड में, ठीक है। दोस्तों आगे देखते हैं एल्कीन बनाने के ऐसे कौन कौन से और भी तरीके हैं। तो देखो नेक्स्ट अपना है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखो कोल्बे रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो देखो उसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, एल्कीन, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना हर एक चीज, ठीक है। तो देखो यार इसमें देखो मैंने क्या लिखा है, CH सिंगल बॉन्ड COOK, ठीक है। अब देखो इधर भी क्या है, ये पोटेशियम है। तो देखो यार आपको पता होगा इसका मैंने मैक एल्केन चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है। एल्केन चैप्टर में आपको पढ़ाया है। तो देखो होता क्या है, अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊं, शॉर्ट ट्रिक से आपको याद रखना है कि ये एलिमिनेट होता है, ये एलिमिनेट होता है। एलिमिनेट होने के बाद में देखो बनता क्या है, CH सिंगल बॉन्ड जैसा था वैसा बना दिया। अब देखो इधर बनता है एक रेडिकल। देखो अगर आपको देखो मैक नहीं पता तो आप इतना याद रखना, जितना मैं शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ इतना ही आपके काम का है। अब देखो मैंने क्या बोला कि ये निकलता है रेडिकल बनता है, ये निकलता है रेडिकल बनता है। अब देखो रेडिकल रेडिकल आपस में क्या कर लेगा, कपलिंग। तो देखो यार ऐसे कपलिंग, देखो एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है तो एक ही एरो मैंने बनाया है। देखो ऐसा एक ही एरो, एरो का मुंह कितना है आपका, बोलो एक। देखो एरो का मुंह कितना है आपका, एक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। अब देखो ध्यान से, तो देखो बन क्या गया, तो देखो ये बन गया CH2, ठीक है। अब ध्यान से सुनना हर एक चीज, देखो इधर क्या आएगा आपका CH2, इधर आएगा आपका CH2, इधर भी आएगा आपका CH2। तो ये CH2 हुआ, ये भी CH2 हुआ, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये तो आपका एल्कीन बन गया। और इसका और अगर मैं नाम और भी बात करूं तो ये बन गया आपका इथीन या इथाइलिन। अब देखो यार मैं ये भी बोल सकता हूं कि देखो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन हो गया, वही हम पढ़ रहे थे। अभी देखो और देखो ध्यान से, एक और मैं क्वेश्चन आपको अच्छा सा कराता हूँ। देखो इधर इस बार मैंने इधर बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाया है, और देखो बाकी आपका सेम क्वेश्चन है। तो बोलो क्या करना है आपको, आपने इधर इलेक्ट्रोलाइसिस किया। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब समझते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, ठीक है, या फिर आपने इलेक्ट्रॉन पास किए। देखो इधर आपको ऐसा भी दे रखा हो सकता है कि ऐसे, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको ये हटाना है, ये हटाना है। तो बोलो क्या किया आपने कि ये आपने हटाने के बाद में आपने रेडिकल बनाए, बोलो रेडिकल बन गए। अब रेडिकल रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे, कपलिंग, बोलो ध्यान से। और जब कपलिंग किया तो ये क्या बन गया आपका, बोलो एल्काइन। तो देखो विद द हेल्प ऑफ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस आप फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन भी कर सकते हो, आप फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यार आपका पहले से इधर डबल बॉन्ड है तो इधर क्या हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, अगर इधर आपका सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया आपका डबल बॉन्ड। आई होप यार ये एक चीज आपको क्लियर है। अभी देखो अपना फोर्थ तरीका है एल्कीन बनाने का कि बाई डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ठीक है, भाषा पे मत जाना, ठीक है, भावनाओं पे जाना। अल्काइल हैलाइड से हम देखो क्या करेंगे, डी का मतलब निकलना, हाइड्रो का मतलब क्या है हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन का मतलब क्या है आपका हेलोजन। तो देखो एलिमिनेशन ऑफ, ठीक है मैं लिख रहा हूं आपको, एलिमिनेशन ऑफ ए हाइड्रोजन एंड ए हेलोजन एटम फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड। तो देखो मैंने आपको इधर लिखा क्या है, देखो बहुत मतलब इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। तो देखो ये है क्या कि आपको देखो एक हाइड्रोजन एटम हटाना है, ठीक है, एक हेलोजन एटम हटाना, वो भी देखो कहाँ से, आपको अल्काइल हैलाइड से। तो आसान भाषा में आपको देखो क्या हटाना है, HX, बस इतना याद रखना। और ये आपको इतना इंग्लिश में याद नहीं रखना। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है एक हाइड्रोजन हटाया आपने, एक क्या हटाया, बोलो हेलोजन। अब देखो यार इसके भी कुछ रिएजेंट होंगे, तो देखो हम रिएजेंट के बारे में जानते हैं। अब यार देखो रिएजेंट थोड़ा ध्यान से सुनना हर एक चीज। तो देखो पहला रिएजेंट है आपका बाई हॉट एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, और ये क्या आपका सॉल्वेंट।
अब देखो यार इसका मतलब क्या है, हॉट एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH का मतलब क्या है कि ये आपका बेस है। कैसे कि देखो अगर आप KOH को तोड़ोगे सॉल्वेंट में तो K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव टूटेगा, और बोलो OH नेगेटिव क्या आपका बेस, ठीक है, OH नेगेटिव EtO नेगेटिव, तो देखो ये भी क्या आपका बेस और ये भी क्या आपका बेस। अब देखो दोनों में से अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ की बात करोगे EtO नेगेटिव और OH नेगेटिव, तो बोलो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा आएगी, ऊपर वाले की। ध्यान से सुनना हर एक चीज़, ठीक है, क्योंकि जो ET क्या करेगा आपका प्लस आई, तो प्लस आई करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन नेगेटिव पे बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, तो ऑक्सीजन नेगेटिव पे इंक्रीज करेगा तो उसकी देने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, ये मैंने बेसिक स्ट्रेंथ लिखा है और जो मैंने आपको GOC में पढ़ाया आपको आता है। ठीक है, तो देखो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ में ये आपका ऑर्डर है। दूसरा आपका हो सकता है NaNH2, तो देखो इसको भी अगर आप तोड़ोगे तो Na पॉजिटिव में टूटेगा प्लस NH2 नेगेटिव में टूटेगा। अब NH2 देखो, NH2 नेगेटिव का मतलब समझते हो, ये भी क्या हुआ आपका बेस, एक बहुत अच्छा बेस, NH2 नेगेटिव, ये भी आपका बेस हुआ। तो मतलब समझ रहे हो, अपने को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराने के लिए अपने को बेस की जरूरत पड़ेगी। अब देखो दूसरा, ठीक है, दूसरा मैंने बताया NaNH2 बताया, जिसको मैंने तोड़ा Na पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव क्या आपका बेस। अब बोलो बेस क्या करता है, हाइड्रोजन लेता है, आपको ये पता है। तो देखो इसी की हेल्प से आपको सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अभी देखो ध्यान से सुनना कि देखो अभी आपका थर्ड है, थर्ड थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो टर्सरी, टी का मतलब क्या है टर्सरी, ब्यू का मतलब क्या है ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, ब्यूटॉक्साइड आई होप पता होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव K पॉजिटिव, तो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड पोटेशियम इन टर्सरी ब्यूटॉक्साइड अल्कोहल के सॉल्यूशन में। तो यार इधर जो आपका जो मेजर प्रोडक्ट आता है वो हॉफमैन प्रोडक्ट आता है। हॉफमैन प्रोडक्ट आपको पता है, ठीक है, हॉफमैन और सेटजप आपको प्रोडक्ट पता होगा। जो ज़्यादा स्टेबल है वो क्या आपका सेटजप प्रोडक्ट, जो आपका ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है, ठीक है, और जो आपका लेस होता है उसको बोलते हैं हम हॉफमैन। ठीक है, हॉफमैन प्रोडक्ट आपको, इससे आपका हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो देखो CH3 और इधर ऑक्सीजन नेगेटिव और K पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि देखो इस कार्बन की आपकी डिग्री क्या है, इसकी बोलो, इसकी डिग्री आपकी 3 डिग्री। तो देखो इसलिए मैंने क्या लिखा है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ब्यूटॉक्साइड का मतलब क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन आ रहा है, उसके बाद है पोटेशियम। ठीक है, तो देखो इसमें है क्या, क्योंकि एक हाइड्रोजन आपका इधर लगा है और एक इधर हेलोजन लगा है, और दोनों कैसे डायरेक्शन में, एंटी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो आपने इधर क्या लिया KOH प्लस एल्कोहल। ठीक है, तो आपको पता है बेस आता है। ठीक है, बेस क्या करता है आपका, बोलो बेस क्या करेगा, यहाँ से आपका हाइड्रोजन लेगा, यहाँ से आपका हेलोजन लेगा। तो बोलो इधर से आपका हाइड्रोजन, इधर से आपका हेलोजन लेने के बाद में बोलो क्या बना आपका, एल्कीन बना, एल्कीन बनेगा प्लस KX बनेगा प्लस वाटर बनेगा। अब देखो ये तो आपका साइड प्रोडक्ट है, KX प्लस वाटर के आपका साइड प्रोडक्ट। जो आपका मेजर प्रोडक्ट है वो आपका एल्कीन। अब देखो एल्कीन में कि आपने इधर से क्या हटाया, ध्यान से बोलो, इधर से हटाया आपने हाइड्रोजन, इधर से आपने क्या हटाया हेलोजन। और देखो दूसरा तरीका देखो, अब देखो मैक की बात करता हूँ, देखो मैक की बात करता हूँ, तो मैक लिख देता हूँ। ठीक है, मैक लिख देता हूँ, ध्यान से सुनना हर एक चीज़। तो देखो मैक की बात अगर मैं करूँ तो यार हर एक चीज़ सुनना। तो देखो ये हाइड्रोजन है आपका, और ये मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, और ये आपका हेलोजन। तो मैंने आपको बोला था कि हेलोजन वाले कार्बन को अल्फा बोलो, नेक्स्ट वाले को बीटा बोलो, तो बीटा पे क्या आपका हाइड्रोजन। तो मैंने ये भी बताया। तो देखो बेस क्या करेगा, बेस क्या है B नेगेटिव। तो देखो B नेगेटिव देखो क्या करेगा, आपके इस हाइड्रोजन को लेगा, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन को लेगा, और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, अंदर की तरफ रोटेट होगा, और ये आपका हेलोजन निकल जाएगा। तो बोलो क्या बन गया, तो एक तो बन गया आपका BH। ठीक है, BH बन गया। देखो बेस ने क्या किया, हाइड्रोजन को ले लिया, और क्या बन गया X नेगेटिव, और क्या बन गया, ठीक है, और बन गया आपका एल्कीन, जो अपना मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, क्लियर है, एल्कीन लिखा है मैंने। ठीक है, तो देखो ध्यान दोबारा सुनो, बेस देखो, बेस आपका देखो इधर OH नेगेटिव भी हो सकता है, बोलो और क्या हो सकता है, NH2 नेगेटिव भी हो सकता है, और आपका EtO नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया। तो देखो बेस क्या करेगा, आपके बीटा के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, एलिमिनेट करेगा, और ये वाला बॉन्ड अंदर की तरफ रोटेट होगा, और हेलोजन आपका निकल जाएगा। तो देखो इधर आपका कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया, आपका डबल बॉन्ड। ठीक है,
गुड। तो देखो ओवरऑल जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ध्यान से सुनना कि ये आप याद रखना क्योंकि देखो ये आपका बेस क्या है, बल्की बेस, बल्कीनेस या बल्की बेस। तो बल्की बेस की प्रेजेंस में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा सदैव लेस वाला बनता है, और वो क्या होता है आपका हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आप याद रखना हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है, कब बनता है, सेट प्रोडक्ट आपका कब बनता है। तो मैंने आपको बताया कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में, ठीक है, आप एक हाइड्रोजन हटाओगे, एक हेलोजन एटम हटाओगे, ठीक है। बीटा से आप क्या हटाओगे, ध्यान से बोलो, बीटा से आप हाइड्रोजन हटाओगे। अल्फा से आप क्या हटाओगे, आप अल्फा से एक हेलोजन हटाओगे, बीटा से एक हाइड्रोजन हटाओगे। दोस्तों आगे देखते हैं एल्कीन बनाने के और कौन कौन से तरीके हैं। तो देखो यार ध्यान से देखो, फिफ्थ तरीका बाई डिहेलोजिनेशन ऑफ विशनल डाइहेलाइड। देखो डी का मतलब क्या है, रिमूवल। हेलोजिनेशन का मतलब क्या, अब आपके हेलोजन एटम का रिमूवल होगा, ठीक है। तो देखो विशनल का मतलब क्या है, विशनल डाइहेलाइड। देखो विशनल का मतलब देखो क्या होता है, देखो कि एडजेसेंट पोजीशन पे आपके हेलोजन एटम या दो सेम ग्रुप का आना, उस कंडीशन को बोलते हैं विशनल, ठीक है। अगर आपकी हेलाइड की बात कर रहे हैं तो हेलोजन आ जाएंगे, जैसे कि देखो एडजेसेंट पोजीशन पे दो के आगे आपके Br और Br के आपके हेलोजन, तो मैं इसको बोल सकता हूँ विशनल डाइहेलाइड। देखो एडजेसेंट पोजीशन पे क्या है आपके दो हेलोजन, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, विशनल डाइहेलाइड। तो देखो यार आपको पता होगा दो कंडीशन होती है, एक तो जेमिनल और दूसरी होती है आपके विशनल। तो देखो यार जेमिनल कंडीशन क्या होती है, देखो मैं अभी थोड़ा बता रहा हूँ कि देखो ये कार्बन और कार्बन पे दो सेम ग्रुप, जी क्या आपके दो सेम ग्रुप, ठीक है। एक ही कार्बन पे आपके दो सेम ग्रुप का होना, वो कंडीशन क्या होती है, जेमिनल। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। और देखो विशनल कंडीशन आपकी क्या होती है, एडजेसेंट पोजीशन पर, देखो आर, ये इधर मैंने कार्बन लगाया, इधर आपका जी लगाया, और ये, ठीक है, ये एडजेसेंट पोजीशन पे दो सेम ग्रुप का होना, तो ये कंडीशन होती है आपकी विशनल कंडीशन। अभी देखो अपने काम में कौन सी कंडीशन आएगी, विशनल कंडीशन। तो देखो ये वाली कंडीशन काम में आएगी, तो इसके बारे में हम डिटेल में हम जानते हैं। तो देखो यार ध्यान से सुनो, तो देखो मैंने हेडिंग डाला है डीहेलोजिनेशन। तो देखो डीहेलोजिनेशन का मतलब क्या है कि देखो रिमूवल ऑफ टू हेलोजन एटम्स। अब देखो यार कैसे हेलोजन एटम आपको रिमूव करने हैं, कैसे रिमूव नहीं करने हैं, उसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। तो देखो इसका पहला रिएजेंट है, ठीक है, NaI इन एसीटोन। एसीटोन का स्ट्रक्चर समझते हो, देखो एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, ये वाला CH3 सिंगल बॉन्ड, ये। तो देखो एसीटोन अभी आपका इधर कैसे काम करेगा, एज ए सॉल्वेंट। तो एसीटोन का स्ट्रक्चर मैं हटा रहा हूँ, आपको पता है, ठीक है। तो देखो पहला रिएजेंट है आपका NaI प्लस एसीटोन, ऐसा भी लिख सकते हैं NaI प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, एसीटोन। तो देखो ध्यान से सुनना, दूसरा रिएजेंट है आपका जिंक प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी कौन सा, इथेनोइक एसिड या फिर आपका इथेनॉल। तो ये देखो यार रिएजेंट आपका ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। तो देखो दोनों में से कोई सा भी होगा तो आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, डीहेलोजिनेशन ऑफ विशनल डाइहेलाइड। तो आपको देखो हर एक रिएक्शन के आपको रिएजेंट आपको याद रखने हैं, इसलिए मैं रिएजेंट पहले ही करा रहा हूँ, ठीक है। रिएजेंट याद रखना है और उसका जो नेचर है वो याद रखना है। अब देखो हो क्या रहा है, देखो ध्यान से सुनो, मैं जनरल रिएक्शन मैंने लिखा है। तो देखो यार, तो देखो ये एडजेसेंट पोजीशन पे आपके Br है, देखो ये Br इधर, ये Br आपका इधर। तो बोले एडजेसेंट पोजीशन पे, तो ये क्या आपका विशनल डाइहेलाइड, ठीक है, और विशनल डाइहेलाइड है। तो देखो यार NaI प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, या फिर मैंने जिंक प्लस क्या ले रखा है आपका इथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो इस केस में देखो होता क्या है कि देखो Br आपका इधर से निकल जाएगा और Br ये वाला इधर निकल जाएगा, और देखो कार्बन कार्बन के बीच में आपका क्या आ जाएगा, बोलो ध्यान से बोलो, डबल बॉन्ड। तो ये बन गया आपका एल्कीन। अब देखो यार, अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये निकल कैसे रहा है, तो हमको मैक भी बताइए, तो मैक भी बताऊंगा। तो पहले एक चीज समझ लो, क्योंकि देखो Br और Br क्या आपका एंटी का मतलब समझ रहे हो, देखो ध्यान से सुनो। तो देखो यार ये है एंटी एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन एटम्स बोलेंगे, ठीक है, हेलोजन एटम। देखो एंटी एलिमिनेशन क्यों बोला है, एक आपका Br उधर की तरफ है, एक Br आपका आपकी तरफ है, ठीक है। तो दोनों Br के आपके अपोजिट साइड में, तो उसका मतलब क्या है आपका एंटी एलिमिनेशन कर रहे हैं। और देखो और भी मैं चीजें तुमको बताना चाह रहा हूँ इधर,
कि इस रिएक्शन कौन सी होती है आपकी E2 आपको पता है, ठीक है, E2 आपको पता है। तो देखो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, एंटी एलिमिनेशन E2, तो ये मैंने आपको ये बताया। अब देखो यार मैक क्या है, ध्यान सुनना। तो देखो ये आपने लिया जिंक। अब आपको पता है, देखो मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी अल्काइल हैलाइड की, अगर मैं मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन कराऊं तो देखो मैग्नीशियम बीच में इंसर्ट हो जाता है कार्बन एंड हेलोजन के बीच में, तो बोलो क्या बनता था आपका अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता था जो आपको पता है। तो देखो ये क्या होगा कि आपका जिंक देखो किसके बीच में आएगा, कार्बन एंड Br के बीच में। तो देखो कार्बन एंड Br के बीच में ये आ गया, तो देखो क्या बन गया, जिंक Br और ये ऐसा, ठीक है, और ये ऐसा। इधर तक मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो यार ये देखो ये कंपाउंड आपका क्या हो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं कि देखो कार्बन आपका मेटल के साथ में डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। तो देखो कार्बन मेटल के साथ में, जिंक क्या मेटल, तो देखो डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये क्या हुआ आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना, ये वाला बॉन्ड इधर जाता है और ये रिमूव होता है और ये रिमूव होता है। तो देखो ध्यान सुनो, तो देखो हुआ क्या, क्योंकि देखो बीच में बन गया आपका ये एल्कीन, और देखो क्या बन गया, एल्कीन बन गया, और देखो इधर से ZnBr निकला, इधर से Br निकला, दोनों मिलके क्या बना लेंगे आपका ZnBr2, तो ये बन गया, ठीक है। तो ये तो साइड प्रोडक्ट है, आपका एल्कीन क्या मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया Zn आपका कार्बन एंड Br के बीच में इंसर्ट होगा तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना, देन आपका ये एलिमिनेट हुआ और इसके साथ में ये भी एलिमिनेट हुआ, और ये वाला बॉन्ड क्या हुआ आपका, देखो मैं ध्यान समझा रहा हूँ, अंदर की तरफ रोटेट हुआ, ये वाला बॉन्ड बाहर की तरफ रोटेट हुआ, तो ये मैंने आपको समझाया। तो ये आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। तो देखो ध्यान सुनना, दोनों रिएजेंट के साथ में E2 रिएक्शन होता है, दोनों रिएजेंट के साथ में एंटी एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन एटम होता है, ठीक है, और दोनों से आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन। बाकी जो साइड प्रोडक्ट हैं आपको वो इग्नोर करने हैं, ठीक है। तो अपने को एल्कीन के बारे में अपने को देखना है। तो देखो ये मैक आपको समझ में आई। अब देखो ये मैंने मैक आपकी देखो कौन सी समझाई है, जिंक प्लस ये एसिड, ये एसिटिक एसिड प्लस देखो यहाँ पर आप इथेनॉल ले सकते हो, तो मैंने ये वाला मैक बताई है। पहले वाले की भी मैक ऑलमोस्ट ऐसी होती है, सेम होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो देखो यार पहली वाले की मैक जानने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरे वाले की बता दी वही काफ़ी है। आपको डायरेक्टली जो प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाना है कि देखो इधर से Br हटाया, इधर से Br हटाया, या फिर हेलोजन एटम हटाया, और आपको क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड। अब देखो अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, देखो Br क्या आपका सेम साइड में, तो आप ये मत करने ना कि क्योंकि देखो आप क्या बोलोगे सर Br और Br के अपोजिट साइड में होंगे तभी ये बनेगा, नहीं, ठीक है। देखो आपको पता है सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है, तो देखो ध्यान सुनो, क्योंकि देखो ये Br अगर नीचे लगा है, ठीक है, कार्बन एंड हेलोजन में क्या है आपका Br, तो ये Br क्या आपका नीचे की तरफ लगा है, ये ऊपर की तरफ भी लग सकता है, ठीक है। तो अब बस आपको देखो क्या करना है, ध्यान सुनो, ये तो मैंने आपको स्टीरियो केमिस्ट्री भी इंक्लूड करके सारी चीज़ें समझाई एक एक करके, ठीक है। अगर आपका ऐसा कंपाउंड दे रखा है तो देखो आपको करना क्या है, इधर से आपको Br निकालना है, इधर से आपको Br निकालना, और देखो जिंक दे रखा है, तो बोलो क्या करोगे, ZnBr, तो देखो क्या बन गया आपका CH3CH डबल बॉन्ड ये CH2, तो ये क्या बन गया आपका एल्कीन, और क्या बन गया आपका ZnBr2, तो वो क्या आपका साइड प्रोडक्ट। अब देखो ये दे रखा है, तो बोलो आपको क्या करना है, Na एसीटोन में भी आपका सेम रिएक्शन होगा, इसको निकालो यहाँ से, ठीक है। निकालने के बाद में देखो आप उधर क्या बना लो, आप डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बना लिए, तो ये बन गया आपका ब्यूट 2A, क्लियर है, एल्कीन बन गया, तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। आपका Br सेम साइड में दे रखा है, ठीक है, तो जो मैंने आपको भी समझाया कि सेम साइड का मतलब क्या मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो आपको बताया मैंने सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है, तो ये स्ट्रक्चर भी ऐसे है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकती है। तो देखो Br अगर सेम साइड में, तो Br ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है, ठीक है, और वो भी रूम टेम्परेचर पर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, ठीक है। अब आपको देखो जब आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा है तो आपको डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक लगाना है। अगर उस क्वेश्चन में बोल रखा है कि यार अपने को स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में भी बात करो, अपने को मैक के बारे में भी बात करो, तो आपको इस पर्टिकुलर फैशन में निकलना है, ठीक है। आपको इस पर्टिकुलर फैशन में सारी चीज़ें बतानी है कि हाँ ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। आपका एंटी एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन एटम हो रहा है, E2 रिएक्शन हो रही है, रिमूवल ऑफ 2 हेलोजन एटम हो रहा है, ठीक है। और आपका फाइनली आपका क्या बनेगा,
एल्कीन बनेगा। तो यार आई होप यार आपको ये एक एक चीज़ें क्लियर हैं। तो देखो यार मैंने आपको डिटेल में भी समझाया और जो आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है वो भी समझाया। तो दोस्तों इसी के साथ में ये लेक्चर खत्म होता है। तो देखो यार इस लेक्चर में मैंने एल्कीन के बारे में, बेसिक के बारे में बताया और जितने भी तरीके से आपका एल्कीन फॉर्मेशन हो सकता था तो वो उन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में आपको एक एक बात बताई है। मैंने मैक भी बताया है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। जो चीज़ें नहीं समझ में आई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि यार देखो कुछ चीज़ें आपको ऐसी हैं कि जो आपको मतलब पुरानी प्रीवियस चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कि जैसे कि सेटजेप प्रोडक्ट क्या होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको प्रीवियस लेक्चर की याद होनी चाहिए। आई होप आपको पता है, नहीं पता तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या कहीं पर भी। तो ये मैंने आपको बताया। तो देखो जितने भी आपको रिएजेंट है रिएक्शन में वो आपको अच्छे से याद रखने और उनका पर्टिकुलर काम क्या है वो भी याद रखना है, ठीक है। और देखो यार अपना एक पॉजिटिव फीडबैक दे के जाया करो वीडियो के एंड में कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो वो एटलीस्ट आप बताओगे तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर होगा, तो वीडियो और जल्दी से जल्दी आने की कोशिश होंगी। और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये से आपका ही फायदा है और आपको जितना आप पार्टिसिपेंट दिखाओगे, जितना आप एंगेजमेंट दिखाओगे तो आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यार नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जब तक के लिए अच्छे से ध्यान से पढ़ो और कोई दिक्कत हो तो बताते रहना कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पर। तो चलो बाय।